अशोक शर्मा लेक्चर RAC राजकीय किताब पर्टिकुलर जयपुर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट MR 310 यूनिट फर्स्ट लेक्चर टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स किए थे। आज हम करेंगे एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसा हमने चर्चा की, साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेसिक होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, नई टेक्नोलॉजी से काम करना, मितव्ययी तरीके से काम करना, वैज्ञानिक ढंग से काम करना, वैज्ञानिक ढंग से चयन करना वर्कर का। तो इन सब के और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यानी जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों में हमको ज़्यादा आउटपुट मिलता है। वैज्ञानिक प्रबंधन से जब होता है हमारा, तो सीमित संसाधनों में हमें या उन्हीं संसाधनों में हमारा प्रोडक्शन हमको बढ़ा दें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हम करते हैं। तो उससे कस्टमर को फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर को फ़ायदा होता है, एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है और नेशन को भी फ़ायदा होता है। राष्ट्र को भी फ़ायदा है, नियोक्ता को भी फ़ायदा है और एम्प्लॉय श्रमिक को भी फ़ायदा है और राष्ट्र को फ़ायदा है इसमें। तो सभी को इसमें फ़ायदा होता है। इसमें पहला फ़ायदा एनहांस द प्रोडक्शन। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें रेगुलर रिसर्च, लगातार अनुसंधान चलता रहता है। अच्छे से अच्छे तरीका कौन सा काम करने का है, उस तरह से हम वैज्ञानिक प्रबंधन काम करने के लिए कहता है। उसमें अनुसंधान में निरंतरता, लगातार कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो लगातार इसमें प्रोडक्शन हम इंक्रीज होता रहता है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस। जैसा मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ज़्यादा जरूरत, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करने से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम हो जाती है। पर पीस जो हमको पड़ती है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को जो पर पीस रेट आती है वो कम आती है। 3, बेनिफिट टू कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? नेचुरली जो कंपनी की लागत कम आएगी तो बाज़ार में, क्योंकि कंपटीशन होता है, तो बाज़ार में वो पीस जो बिकेगा वो सस्ता मिलेगा। तो कस्टमर को चीज़ सस्ती मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। और जब सस्ती मिलेगी तो उस पैसे का उपयोग वो अपने उसके लिए बेटर लिविंग के लिए कर सकता है। एफिशिएंसी इंक्रीज। साइंटिफिक सिलेक्शन करते हैं इसके अंदर। वर्कर का जो चुनाव किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से, वर्कर का, श्रमिक का चुनाव वैज्ञानिक तरीके से इसमें किया जाता है और फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देयर इज ए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्न लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये हम चर्चा कर चुके हैं। बेनिफिशियल टू द नेशन। राष्ट्र को क्या फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वैज्ञानिक प्रबंधन का, राष्ट्र को जो फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा बात है अपनी रिसोर्सेज जो हमारे सीमित हैं, संसाधन, रॉ मटेरियल, खनिज, एनर्जी। तो हम जब प्रोडक्टिव बढ़ेगी, यानी कि इन्हीं कम संसाधन से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा, तो एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि हमारा जो नेचुरल जो संसाधन है उनकी खपत कम होगी और हमारा उत्पादन जितना चाहिए उतना ही हो जाएगा। दूसरा, इसमें डिस्प्यूट नहीं होते हैं वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट नहीं होती है, हार्मोनी होती है। उससे सोसाइटी के अंदर पीस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है तो राष्ट्र की इनकम भी इसमें बढ़ती है और तेज़ी से इंडस्ट्रियल विकास होगा। जब एम्प्लॉयर को फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉय को फ़ायदा हो रहा है, तो डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। गुड वर्किंग कंडीशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही वो है। इसके पहले
वर्कर्स पे इतना थोड़ नहीं दिया जाता, श्रमिक के काम करने की का स्थान है कैसा है, उसको सुविधा वगैरह देना, ये चीज़ें इसके पहले नहीं होती थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट आने के बाद में वर्कर्स की एक एक चीज़ों का उनकी प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया गया, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके रेस्ट के स्थान, जो वो सब चीज़ों का प्रॉपर लाइटिंग वगैरह काम करते समय होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ये सब चीज़ों का विशेष रूप से इसमें तो वर्कर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। ऑनर एंड इन्वेस्टर, तो जिस ऑनर का जैसे हमने कहा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब मोर प्रॉफिट। अवॉइड लेबर एंड मैनेजमेंट डिस्प्यूट, ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है, अवॉइड लेबर एंड मैनेजमेंट डिस्प्यूट। तो क्योंकि इसमें लेबर और मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होता कब है, मैनेजमेंट तो क्या चाहता है ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो। लेबर को क्या चाहिए, लेबर को मैनेजमेंट से दिक्कत कब होगी, लेबर मैनेजमेंट काम मांगता है, लेबर को या तो काम नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा, या लेबर को पैसा नहीं मिलेगा तो लेबर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन में चूँकि इंसेंटिव प्लान देते हैं, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, वर्क के अनुसार पैसा दिया जाता है, और वैज्ञानिक तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, और जिस श्रमिक की दक्षता जिस कार्य में हो वो कार्य उसको दिया जाता है, तो उसको पूरा वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको अच्छा काम आता है तो अच्छे से काम करता है, ज़्यादा काम करता है ज़्यादा पैसा मिलता है, वो हैप्पी है। मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसको वर्कर से कोई शिकायत नहीं है। अल्टीमेटली क्या, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटर जो है रिलेशन बन जाते हैं, बहुत कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, ये बहुत अच्छी बात है। और पीस इन इंडस्ट्री अचीव, इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के चांसेस इसमें लीस्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है वैज्ञानिक प्रबंधन का। कितनी अच्छी आपकी टेक्नोलॉजी हो, कितनी अच्छी मशीनें हो, लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है काम करने वालों के बीच में, तो वो सब बेकार है, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर ने कुछ सिद्धांत दिए थे वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, विज्ञान साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान न कि अंगूठे का नियम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन जो है वो क्या है, विज्ञान है ना कि अंगूठे का नियम है। आप इस तरह से काम नहीं करेंगे कि भाई कोई परंपरा चली आ रही है, अंतर्ज्ञान इंस्टीट्यूशन आपको हो गया और आपने काम कर दिया, या कोई अंधविश्वास चल रहा है, उस तरह से काम नहीं, आपको वैज्ञानिक तरीके से काम करना रहता है। तो टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए जॉब, तो एक तरीका होता है कि भी किसी काम को करने का समय, ये वैज्ञानिक तरीके से वर्क स्टडी जो कि हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें निकाला जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से निकाला जाता है। अदरवाइज जब तक आपको वैज्ञानिक तरीके से निकालेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोई जॉब है, इसको बनाने के लिए इतना समय चाहिए, तो ये साइंस है। टू डिटरमाइन द फेयर डे वर्क फॉर द वर्कर, एक दिन में कितना काम हो सकता है, ये साइंटिफिकली हमको उसको प्रूव करना रहेगा कि भाई इतना काम आराम से हो सकता है। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, और काम करने का प्रॉपर सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, सबसे अच्छा जो है मेथड काम करने का कौन सा है, इसको तय करने का काम साइंटिफिक मैनेजमेंट में किया जाता है। टू सेलेक्ट स्टैंडर्ड टूल इक्विपमेंट मेंटेन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंटेन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन। टेलर ने कहा कि श्रमिक की सभी सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है इसमें। सेकंड, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्कर शुड बी डिजाइंड साइंटिफिकली। साइंटिफिक डिजाइन का मतलब इसका सीधा सीधा है, बहुत सरल भाषा में है
कि जिस काम के लिए, जिस वर्कर का, जिस श्रमिक का, जिस कार्य के लिए हम चयन कर रहे हैं, उस श्रमिक की उसमें दक्षता होनी चाहिए टेक्निकली, उस काम को उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आपने सिलेक्शन के टाइम में कोई गलती आपसे हो गई तो वो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है, बहुत ज़्यादा नुकसान। कॉस्टली मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को उसका ज़्यादा नुकसान बढ़ना पड़ता है। यदि आपने राइट वर्कर राइट जॉब के लिए नहीं लिया तो क्या होगा? एब्सेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिड्यूस। आपके ऑर्गेनाइजेशन की, फैक्ट्री की, संस्थान की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। दक्ष श्रमिक नहीं है तो डेफिनेटली उसकी क्षमता कम है तो संस्थान की एफिशिएंसी गिर जाएगी। Therefore, every organization should follow a scientific system of selection. The selected worker should train to avoid wrong method of work. It must provide opportunity to the development of the worker having better capabilities. तो प्रॉपर सिलेक्शन करके उनको ट्रेन किया जाता है जिससे उनकी दक्षता और ज़्यादा बढ़ जाए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट कंटिन्यूस ट्रेनिंग। आपने एक काम सीख लिया, उसमें दक्षता आपकी अच्छी हो गई, फिर ट्रेनिंग, फर्दर आपकी दक्षता को और रुकना नहीं है। इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात साइंटिफिक मैनेजमेंट में होती है। 3, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड यानी कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना, झगड़े नहीं होना। समन्वय न कि संघर्ष, समन्वय न कि संघर्ष। देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। समन्वय होना चाहिए किसके बीच में? मैनेजमेंट, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में समन्वय होना आवश्यक है। दिस रिक्वायर चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड। समन्वय में दिक्कत कहाँ आती है? जब आप एक दूसरे के का आदर नहीं करते हैं, एक दूसरे की बात को तवज्जो नहीं देते हो, जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब विवाद कब होता है? जब सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं रहा है और आप सामने वाले की बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, तब विवाद की स्थिति होती है। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये मेंटल, जो टेलर ने इसको मेंटल रिलेशन, दोनों की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। वर्कर को, श्रमिक को मैनेजमेंट की बात को समझनी है, मैनेजमेंट को श्रमिक की बात को तवज्जो देना है। इसको टेलर ने कहा मानसिक क्रांति, इस चीज़ को उसने नाम दिया मानसिक क्रांति। जब आप दोनों के विचारों में समन्वय होगा, दोनों एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हो और दोनों समझ जाते हो कि हमारे दोनों का लक्ष्य अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की सफलता है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रॉफिट में लाना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तब आप का जब गोल एक हो जाता है कि हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन प्रॉफिट बढ़ाने में है, तब आप दोनों के बीच में यानी कि मैनेजमेंट और श्रमिक के बीच में लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, विवाद समाप्त हो जाते हैं। इसको मेंटल रिवोल्यूशन का नाम मानसिक क्रांति टेलर ने कहा था। नंबर 4, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अधिकतम उत्पादन न कि सीमित उत्पादन। इसमें ऐसे नहीं कि जैसे मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई 500 पीस आज बनाने हैं, 500 नहीं, मैक्सिमम। आज आपने 500 बना लिए तो कल कोशिश करेंगे कि 510 बने, मैक्सिमम। ये लिमिट नहीं होती है। कभी मैनेजमेंट भी आप नहीं कहेगा कि 500 पीस बनाने हैं, 500 पीस बना लो, नहीं। मैक्सिमम आउटपुट हमको लगातार बढ़ाते रहना है। यदि हमने 500 अचीव कर लिया तो 500 पे नहीं रुकना है, 510, नेक्स्ट 520। तो इस तरह से हमको इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर अधिकतम उत्पादन की बात रखी जाती है। बोथ मैनेजमेंट और वर्कर शुड ट्राई टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. This will be beneficial to both the parties. Maximum output will result in the higher wage for the worker and greater profit for the management. Increased productivity is also in the interest of consumer and society at large. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्टिविटी का. हम बार बार कर चुके हैं हम कि प्रोडक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से कितना फ़ायदा कंज्यूमर को और
सोसाइटी को एज वेल एज एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को। इसलिए प्रोडक्टिविटी को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। केवल एक प्रोडक्टिविटी शब्द पे आप पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को। नंबर 5 है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इसमें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। व्यक्तिवाद सामूहिक प्रयासों को विफल बनाता है, इसलिए व्यक्तिगत लक्ष्यों के स्थान पर सामूहिक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर सामूहिक प्रयासों को सही दिशा प्रदान करना मूल इसका आधार है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेसिक वो है। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉम्प्ट कॉपरेशन अमंग द वर्कर एंड डिपार्टमेंट्स एज एक्टिविटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द। फैक्ट्री के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। यदि किसी भी डिपार्टमेंट में आपस में कन्फ्लिक्ट्स है तो वो इंटरप्शन ऑफ वर्क एट एनी स्टेज, यदि किसी भी स्टेज पर किसी भी डिपार्टमेंट में यदि काम रुकता है, अफेक्ट द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स, तो वो दूसरे के काम को प्रभावित कर सकते। आपस में एक दूसरे से चैन है, पूरी चैन जुड़ी हुई है। किसी भी एक डिपार्टमेंट में काम हेल्ड हुआ तो अल्टीमेटली वो सभी को प्रभावित करता है, रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्शन एंड लोअर बेस। काम रुकेगा, दूसरे बेस रुका है, काम आपका भी नहीं हुआ, तो जिसका काम रोकने में कोई रोल नहीं है तब भी उसकी तो पीस रेट है, पैसा आपके प्रोडक्शन के हिसाब से मिलेगा, तो उसकी लोअर बेस हो जाएगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो इस वजह से, इस डर की वजह से कॉपरेशन बना रहता है, क्योंकि कॉपरेशन में सबका फायदा है। इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। लास्ट में जो टेलर ने कहा था कि मैनेजमेंट और वर्कर, श्रमिक और प्रबंधन के बीच में आपस में बराबर से जिम्मेदारियों का बंटवारा होना चाहिए। इसमें क्या है, बंटवारे से मीन्स क्या है कि जो काम मैनेजमेंट का है वो मैनेजमेंट करे, जैसे ट्रेंड वर्कर्स को सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, अच्छी मशीनरी प्रोवाइड कराना, ये किसके काम है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी जॉब कितनी देर में होना चाहिए, तो ये वर्कर का ये मैनेजमेंट का काम है। वर्किंग कंडीशन प्रॉपर प्रोवाइड करना, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितने समय में कोई काम पूरा किया जाना है इसको तय करना। बजाय इसके इन चीज़ों को आप वर्कर के डिस्कशन पे नहीं छोड़ सकते। तो इक्वल डिवीजन होना चाहिए, जो कार्य प्रबंधन का है उसको प्रबंधन करे, जो वर्कर का कार्य है वर्कर करते ही हैं। तो ये 6 जो है प्रिंसिपल है जो FW टेलर ने दिए। ओके, थैंक यू।